पूरी खबर में आज बात एक्सप्रेस वर्सेस एक्सप्रेसवे की। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। गतिमान एक्सप्रेस यानी देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन पर अब आप भी सवार हो सकते हैं। दिल्ली से आगरा के बीच करीब 200 किलोमीटर का सफर गतिमान एक्सप्रेस सिर्फ 100 मिनट में पूरा करती है। हालांकि इस ट्रेन का किराया शताब्दी ट्रेन से ज्यादा है, लेकिन इसे कई नई सुविधाओं से लैस भी किया गया है जो आपका सफर आरामदायक और मनोरंजक बनाती है। एबीपी न्यूज ने आपके लिए गतिमान एक्सप्रेस को 3 पैमानों पर परखा है: पैसा, समय और आराम। आप गतिमान एक्सप्रेस में सवार होकर आगरा जाएं या फिर यमुना एक्सप्रेसवे से होकर दिल्ली से आगरा पहुंचे, ये जानने के लिए देखिए गतिमान एक्सप्रेस की ये पूरी खबर। देश में रचने जा रहा है इतिहास। 160 किलोमीटर की रफ्तार से देश की पटरी पर दौड़ने वाली है एक ट्रेन जिसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। निजामुद्दीन से आगरा तक की दूरी तय करेगी सिर्फ 100 मिनट में। लेकिन इस सफर के दौरान आपको कितनी सहूलियत होगी, कितने समय की बचत होगी और कितना कम या ज्यादा पैसा लगेगा, ये एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और इस सफर की शुरुआत हम करेंगे इंदिरापुरम से। आखिर ट्रेन पकड़ने के लिए आपको निजामुद्दीन कहीं से तो जाना होगा। घड़ी की सुइयां बता रही हैं वक्त हुआ है 8:35 से 2 मिनट ज्यादा, आप कह सकते हैं 37 मिनट, यानी हमें कुल मिलाकर 42 मिनट लगे इंदिरापुरम से निजामुद्दीन स्टेशन प्लेटफॉर्म 1 की तरफ पहुंचने में। आगे का सफर हम तय करेंगे गतिमान एक्सप्रेस पर। बताएंगे निजामुद्दीन से आगरा कितने मिनट में। 100 मिनट का वादा है रेलवेज का कि वो 100 मिनट में पहुंचा देंगे। कितना पुख्ता है उनका यह दावा, ये हम देखेंगे ट्रेन से इस सफर में। घड़ी की सुइयां बता रही हैं 10:09 का वक्त हुआ है। गतिमान एक्सप्रेस निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना हो चुकी है और रेलवे का दावा है 100 मिनट में पूरा होगा ये सफर निजामुद्दीन से आगरा कैंट तक का। कितना पुख्ता है ये दावा, इसकी जांच तो हम करेंगे ही इस सफर पर, इसलिए इतिहास बनने वाला है। आप भी हमारे साथ चलिए एबीपी न्यूज के साथ और देखिए इतिहास को बनते हुए। गतिमान एक्सप्रेस की एक और खासियत है कि इस ट्रेन में आपको मिलेगी सुविधा माई फ्री टीवी की। अब ये माई फ्री टीवी है क्या, आप भी सोच रहे होंगे, तो चलिए पूछते हैं इन्हीं से। सर, आप माई फ्री टीवी सप्लाई करने वाले हैं इस ट्रेन में? जी, माई फ्री टीवी का मतलब ये है कि आप एक ट्रेन में बैठ के एंटरटेनमेंट सुविधा को बिना कुछ पैसा खर्चा किए एंजॉय कर सकते हैं। वाईफाई चलेगा हमारा ट्रेन में, इसका मतलब वाईफाई काफ़ी लोग समझते नहीं हैं। वाईफाई को लोग इंटरनेट समझ लेते हैं। वाईफाई है एक एक्सेस पॉइंट होता है, इंटरनेट वो होता है जिससे आप ब्राउज कर सकते हैं। इस ट्रेन के अंदर वाईफाई सुविधा है, लेकिन वाईफाई सुविधा के साथ सारा कंटेंट जो है वो लोकली ट्रेन में ही रखा गया है। ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, इसमें आपको स्क्रीन की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें स्क्रीन आपका अपना फोन, अपना टैबलेट या अपना लैपटॉप होगा। मतलब आप हमसे ही ले रहे हैं पैसे, लेकिन फिर भी ये कैसे होगा? यात्रियों से पूछते हैं किसी ने कनेक्ट किया है कि नहीं वाई फ्री टीवी आपके इस पे कनेक्टेड है सर? yes. आपने देखा कुछ कंटेंट दिख रहा है इसमें? कॉमेडी वीडियोस लाइक ओके, इसके अलावा वेरी गुड। इंडियन रेलवेज के बारे में भी अपना प्रमोशन भी इसमें हो रहा है, इसके बाद शॉर्ट फिल्म्स, तो ये आपने देखा, ये है माई फ्री टीवी और ये एक लिहाज से बिल्कुल अलग है, पहली बार है गतिमान एक्सप्रेस में। और यहाँ प्लेन की तर्ज पे क्या टॉयलेट ऑक्यूपाइड है या नहीं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको इसके इंटीरियर्स में देखने को मिलेगी। स्लाइडिंग डोर्स हालांकि आजकल हर शताब्दी में है और इस कोच को खास तौर पर कहा जाता है LHB कोच। यहाँ जैसे दोनों साइड में आपको टॉयलेट्स दिख रहे हैं, लेकिन इस कोच की दूसरी तरफ आपको सिर्फ एक टॉयलेट मिलेगा और दूसरा जो है वो पैंट्री के लिए इस्तेमाल करने की सुविधा रखी गई है। तो ये है गतिमान का कोच, LHB कोच इसे कहते हैं। गतिमान की खासियत ये भी है कि इस पे आपको प्लेन की तर्ज पर इस तरह से हॉस्टेस खाना देते हुए, सर्व करते हुए आपको नजर आएंगी और उसी तरह का ट्रे टेबल भी होगा जिसमें लेकर जा रही हैं। तो क्या वही फैसिलिटी है अगर, तो क्या प्लेन की सुविधा, प्लेन का सफर भी आप इसे कह सकेंगे या नहीं?
अगर आपने फ्लाइट में यात्रा की होगी तो आपको भी ऐसे ही अनुभव हुआ होगा। पहले वेज नॉन वेज का प्रेफरेंस आपसे पूछा जाता है और उसके बाद इस तरह से टेबल भी सीट के पीछे ही है। हालांकि ये हर शताब्दी में होती है, लेकिन सर्विंग स्टाइल आप देख सकते हैं कि बेहद ही अट्रैक्टिव आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि हर पैकेजिंग जो है वो कवर्ड है। सबसे खास बात ये, अगर आपको सैलेड भी दिया जा रहा है तो वो भी उसी तरह से कवर्ड है। कितना मिनट लगता है आपको ये सब तैयार करने में? 100 मिनट का सफर है। ये सब तैयार करने में हाफ एन आवर इसमें खत्म हो जाएगा। और एक आपको सिर्फ एक कोच करना है या कितने कोचेस में सर्व करना है? मैम एक ही कोच। एक ही कोच में। तो आप देख सकते हैं 2 अटेंडेंट्स हैं आपके लिए एक कोच पर। थाली इस वक्त यहाँ पे मेरे सामने है। अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन स्टाइल में दिया हुआ है। राजधानी में आप इसे देखते होंगे कि ये आपको पेपर रैप्स में मिलते हैं। ये ब्राउन ब्रेड दिया है, वाइट ब्रेड वहाँ पे ज़्यादातर मिलता है। और ये जो आपको फ्रूट्स दिए गए हैं ये भी अच्छे क्वालिटी कह सकते हैं हम। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम सफर कर रहे हैं चेयर कार में। तो चेयर कार में आपको सुविधाएं थोड़ी सी एग्जीक्यूटिव क्लास से अलग मिलेगी, क्योंकि किराया थोड़ा कम है, 750 रुपए। शताब्दी में आते तो 515 रुपए आपको देने पड़ते। और यहाँ आपको इस ट्रे के साथ वो मेन्यू शीट भी नहीं मिल रही है, वो गेम्स भी नहीं मिल रहे हैं जो आपको दूसरे में मिलते। ये चेयर कार में अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में होते तो आपको ये खाने की टेबल के साथ ये भी मैट भी मिलता। वेजिटेरियन लिया नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन। क्या था वेजिटेरियन का मेन्यू? एक सारा है, पराठे हैं, छोले हैं और पिकल है। राजधानी में तो कभी पराठे छोले टाइप तो नाश्ते में मिलता नहीं था। नहीं, ये काफी घरेलू डोमेस्टिक खाना बहुत अच्छा। डोमेस्टिक खाना बहुत बहुत अच्छा है। इस तरह से जैसे आप प्लेन्स पे जब सफर करते हैं तो आपका खाना खत्म होने के बाद आपको अंदर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद आएंगे। खाना कैसा लगा? Amazing, nice. गतिमान एक्सप्रेस का दावा है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मिनट में पहुंचाएगी निजामुद्दीन से आगरा तक। इसकी इस हकीकत को टेस्ट करने के लिए आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे हाथ में एक फोन है जिसमें स्पीडोमीटर भी लगा हुआ है और ये आपको बता रहा है कि किस वक्त क्या स्पीड है। आप देख सकते हैं इस वक्त 198। आप देख सकते हैं घड़ी की सुइयां बता रही हैं 11:48, यानी कि 1 मिनट पहले 99 मिनट में हमने निजामुद्दीन से आगरा तक का ये सफर पूरा किया है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ स्टेशन देखने को मिल सकता है। हम एंटर कर रहे हैं आगरा छावनी। 99 मिनट में ये सफर पूरा किया। 1 मिनट और बचे हैं प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लगने के लिए, तो यानी ये इनॉग्रल रन जो था गतिमान एक्सप्रेस का वो सफल रहा। हम ये कह सकते हैं कि 100 मिनट लगे निजामुद्दीन स्टेशन से आगरा छावनी स्टेशन पर पहुंचने में। आगरा छावनी स्टेशन बिल्कुल गाड़ी एंटर कर चुकी है। तो 100 मिनट में जो कहा सो किया, रेलवे ये दावा आज कर सकती है, क्योंकि ऐतिहासिक गतिमान के सफर पर आपको मैं बाहर का नजारा इस वक्त दिखाऊं कि कैसे जनता इस वक्त बाहर खड़ी है इस ट्रेन को रिसीव करने के लिए। सब में उत्साह है, ट्रेन ऑफिशियल्स और साथ में आगरा छावनी में जितने लोग इंतजार कर रहे हैं उन सब के लिए। तो ऐतिहासिक सफर निजामुद्दीन से आगरा छावनी तक का 100 मिनट में गतिमान एक्सप्रेस के द्वारा तय किया गया। आगरा छावनी से सरोज सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। देश की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस अगर 100 मिनट में दिल्ली से आगरा पहुंचाती है तो यमुना एक्सप्रेस वे पर भी रफ्तार अपना एक अलग रंग दिखाती है। देखिए नीरज राजपूत की यह खास रिपोर्ट। देश की सबसे तेज गति से चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस आज दिल्ली से आगरा तक के लिए शुरू हो गई है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट तक जाने में ये ट्रेन 100 मिनट का समय लेती है। लेकिन अगर किसी को जाना हो, दिल्ली या नोएडा से जाना हो, आगरा जाना हो, सड़क के माध्यम से जाना हो तो कितना समय लगेगा, कितना किफायती होगा ये सफर, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज खुद सड़क के रास्ते से जा रहा है आगरा। इस वक्त हम खड़े हुए हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर। ठीक मेरे पीछे दिल्ली का मयूर विहार इलाका है और मेरे दाईं तरफ वो है नोएडा का सेक्टर 14, 15, 16 और यहाँ से हम जाएंगे सड़क के रास्ते से, गाड़ी से होते हुए जाएंगे कि कितना समय लगेगा यहाँ से आगरा जाने में। हमारा आगरा तक का सफर शुरू हो चुका है और इस वक्त लगभग वही टाइम, करीब 10 बज रहे हैं इस वक्त,
और 10 बजे का ही टाइम जो है वो गतिमान एक्सप्रेस का है, जो आज आगरा के लिए जा रही है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। तो हम भी जा रहे हैं, इसी रास्ते से जा रहे हैं, 10 बज रहे हैं। देखते हैं कि कितना समय लगता है हमें इस रास्ते से आगरा जाने में। और आगरा हम जाएंगे वो नोएडा और आगरा के बीच में जो एक्सप्रेस हाईवे है, जिसे यमुना एक्सप्रेस वे हाईवे भी कहा जाता है, उससे जाएंगे और देखेंगे कितना समय लगता है हमें अपनी सफर पूरा करने में आगरा तक का। जैसे ही हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर से थोड़ा सा आगे चलते हैं, मुश्किल से 5 किलोमीटर चलते हैं, हमें ये माइलस्टोन दिखाई देता है जो कि बताता है कि आगरा यहाँ से पूरा 200 किलोमीटर है। यानी कि अगर हम लोग जाते हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर से, जैसे ही निकलते हैं एक्सप्रेस वे लेते हैं और उसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे आएगा, तो करीब 200 किलोमीटर का ये सफर होगा। तो अब 200 किलोमीटर का ये सफर हमें तय करना है, अपनी गाड़ी से तय करना है, सड़क के माध्यम से करना है। देखते हैं कि कितना समय लगता है हमें यहाँ से जाने में आगरा तक। इस वक्त हम यमुना एक्सप्रेस वे पर पहुंच गए हैं। यमुना एक्सप्रेस वे यानी कि देश के सबसे बेहतरीन सड़कों में से एक है, हाईवे में से एक है। और यहाँ से जो आगरा है 185 किलोमीटर रह जाता है यहाँ से। और अगर इनोवा गाड़ी से जाते हैं, जैसे हम जा रहे हैं इनोवा गाड़ी से, तो इनोवा गाड़ी का जो रेट होता है वो करीब 13 से 14 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाता है। और अगर 200 किलोमीटर अगर हम मानते हैं, अगर दिल्ली नोएडा से आगरा, तो करीब करीब 2800 रुपये लगता है। और इसके अलावा टोल भी यहाँ पर देना पड़ता है। लेकिन एक खास बात यह है कि इनोवा में, क्योंकि अभी तो मैं और मेरे कैमरामैन मनोज हैं जा रहे हैं, लेकिन कम से कम 6 लोग जो हैं इनोवा में बैठ सकते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पर जाने के लिए आपको टोल भी देना पड़ेगा। और टोल एक ही जगह पे दे सकते हैं, हालांकि 3 टोल पड़ते हैं। ये पहला टोल है जेवर में है, और यहाँ से एक तरफ जाने के लिए, टोल जाने के लिए 360 रुपये देने पड़ते हैं एक तरफ का। सिंगल का कितना? आगरा 360 और वापसी का 575, वापसी का 150। गतिमान जो एक्सप्रेस है ट्रेन है वो करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। जबकि अगर यमुना एक्सप्रेस वे पर अगर हम दिल्ली से या नोएडा से आगरा जाते हैं तो स्पीड लिमिट जो है यहाँ बंधी हुई है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही गाड़ी यहाँ से चल सकती है। इससे ज़्यादा अगर चलती है तो गाड़ी का चालान भी कट सकता है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को देखने के लिए बड़ी तादाद में देशी विदेशी पर्यटक आगरा पहुंचते हैं। और दिल्ली से वो जो जाते हैं आगरा जाते हैं ताजमहल देखने के लिए, तो बड़ी संख्या में जाते हैं। अभी अगर हम जा रहे हैं इस रास्ते से, तो जहां भी देखेंगे आगे गाड़ियां जितने भी पर्यटक जो है बड़ी तादाद में जाते हैं। और इसीलिए जो एक्सप्रेस वे बनाया गया था ताकि लोगों को सुविधा हो, वहां जाने के लिए जो पर्यटक हैं उनको कोई किस तरह की परेशानी ना हो, उसी के लिए ये यमुना एक्सप्रेस वे बनाया गया था, जिसे ताज एक्सप्रेस वे भी कहा जाता है। यमुना एक्सप्रेस वे पर गाड़ी रोकना मना है। सड़क पर आप हाईवे पर गाड़ी नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जगह जगह पर जहां टोल प्लाजा है वहां पर फूड कोर्ट भी बनाए गए हैं। यानी कि अगर किसी को, यात्री को, किसी को भी जाना है, टूरिस्ट को जाना है इस रास्ते से दिल्ली से आगरा या आगरा से दिल्ली, तो वो रुक कर यहाँ पर अपना खान पान ले सकता है फूड कोर्ट में। और उसके साथ साथ जो पब्लिक कन्वीनियंस हैं वो भी बनाए गए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं, आगरा पहुंच चुके हैं, और आगरा एक्सप्रेस वे यहाँ पर जाके खत्म हो जाता है। हम ठीक 1 बजे जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। इस एक्सप्रेस हाईवे पर हमारा खत्म हुआ है, जहाँ पर नेशनल हाईवे नंबर 2 जाके मिलता है इस यमुना एक्सप्रेस वे से। नेशनल हाईवे नंबर 2 जो कि दिल्ली को मथुरा से और जोड़ता है आगरा, और उसका जो पुराना हाईवे हुआ करता था वो ये रास्ता जाके मिल जाता है यहाँ पर, इस जगह पे मिलता है। और आगरा शहर में अब हम लोग दाखिल हो जाएंगे यहाँ से। और इस 3 घंटों में से आधा घंटा हम निकाल सकते हैं, जो हमें समय लगा, थोड़ा हमें रुकना पड़ा। और 15-20 मिनट का हॉल्ट हमने एक जगह लिया, जहाँ पर हमारे ड्राइवर ने कहा था कि थोड़ी देर रुकना चाहिए, क्योंकि टायर जो है गर्म हो गए हैं। तो इसलिए 3 घंटे, यानी कि मान सकते हैं कि 2.5 घंटे में आप पहुँच सकते हैं दिल्ली। नोएडा से आप आगरा पहुँच सकते हैं। ताजमहल यहाँ से महज 10 से 15 मिनट की दूरी पर है।
ठीक मेरे पीछे ताजमहल है यहाँ पर, और यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, ताजगंज में खड़े हुए हैं, और यहाँ तक पहुँचने में 3 घंटे का सफ़र लगा। हम लोगों को समय लगा 3 घंटे का समय सड़क के रास्ते से लगा है। सड़क से अगर आना हो, एक्सप्रेसवे से आना हो, यमुना एक्सप्रेसवे से आना हो, तो करीब 3 घंटे लगते हैं ताजमहल पहुँचने के लिए। कैमरामैन मनोज के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, आगरा। एक्सप्रेस बनाम एक्सप्रेसवे की रफ्तार का रंग आपने देखा। पूरी खबर में कल फिर हाजिर होंगे एक और खबर के हर एंगल के साथ।